Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानाथ चौबे एक बार फिर से आपके सबसे बेहतरीन चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने आज पार्ट नंबर 12 सेलेक्ट किया है। पार्ट नंबर 12 में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन किया जाता है और इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने लाइट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सारे लेसन मैंने पढ़ा दिए हैं, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में इस लेसन का, एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन का पार्ट नंबर 11 तक का जो भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप 1 बाय 1 हर एक वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा लाइट लेसन और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन को भी देखिएगा और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसे पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप सेटिस्फाइड होंगे और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नोट्स, मेरे रिटन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको 1 बाय 1 हर एक टॉपिक का मतलब भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बोल रहा है इसी को हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अब कॉस्टिक वर्ड का मतलब कोरोजिव होता है, मतलब बहुत ही करोड नेचर का होता है। तो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये थोड़ा सा करोड नेचर का होने की वजह से इसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। सोडा में वही सोडियम से लिया गया है, या दूसरा नाम हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला की बात किया जाए तो दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाने अगर नहीं आता है तो मैंने किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है उसके बारे में मैंने अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके, क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आप उसे देखेंगे तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल फार्मूला बनाना हो आप मैक्सिमम फार्मूला को बड़े आराम से बना लेंगे। उस केमिकल फार्मूला के बनाने वाला जो वीडियो है उसका भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम है। अब सोडियम का वैलेंसी +1 हो जाता है और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी -1 होता है। अब मैंने इन सबको बताया हुआ है और आप जानते भी होंगे, इनकी वैलेंसी इधर, इनकी वैलेंसी इधर। अब ये 1 है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं और फाइनली हमारा फार्मूला जो बन करके तैयार होता है दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो जाता है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, इसके जो प्रिपरेशन मेथड है वो ये है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे सॉल्ट कहते हैं, और एक्वस सोल्यूशन में होने की वजह से इसे ब्राइन कहते हैं। मतलब जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, मतलब सोडियम क्लोराइड जो नमक जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट जिसे कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। जब इसको हम पानी में डाल देते हैं और जब हम उस कंटेनर में जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड को डाला हुआ है पानी के साथ में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 टर्म आया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट इज ब्राइन। तो मैं इनको सेपरेटली यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराना। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एक्टिविटी किसकी वजह से हुई? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसकी वजह से ब्रेक डाउन होना, सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना, मटेरियल का ब्रेक डाउन होना, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। और ब्राइन, जब हम सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को
पानी में डालते हैं, लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा जब होती है, हायर कंसंट्रेशन जब सॉल्ट होता है, NaCl होता है, तो उस कंडीशंस में बने हुए सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। तो यहां पर बात यही हो रही थी कि जब ब्राइन को, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर है, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूं, दैट मीन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने इसको डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूं कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम एक एक करके प्रोसेस को समझेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर में ब्राइन, दैट मीन सोडियम क्लोराइड और वाटर को मैंने डाल दिया। अब यहां पर दो मैंने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, मेटल के प्लेट्स हैं जिनको मैंने बैटरी से, दैट मीन्स कि हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तो मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। उसके बाद निगेटिव पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इसके बाद जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। NaCl जो होता है ये अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है, और आपको मालूम है अगर सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन किया जाए तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, जो यहां पर हो गया। ठीक है, पानी में नॉर्मली आप डालेंगे ये NaCl जो है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में डिवाइड हो जाता है। वैसे ही पानी में इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया जाता है तो ये H और OH के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, H और OH के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। वैसे यहां पर वाटर भी डिकम्पोज हो गया। अब सोडियम नेचर से क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अपने अपोजिट प्लेट के पास जाएगा। अपोजिट प्लेट मतलब निगेटिव प्लेट के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। लेकिन सोडियम ना जाकर के हाइड्रोजन भी जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है। बट सोडियम क्यों नहीं जाता है, सोडियम ऑलरेडी बहुत ही रिएक्टिव नेचर का होता है। आपको मालूम होगा रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स में से एक है, तो ये अपने उस नेचर को मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगा, इसी वजह से ये यहां पर नहीं जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है यहां पर जाता है, और जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है तो ये कैथोड है। कैथोड मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन की तरफ मूव करते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लगा, प्लस चार्ज का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को केमिकल रिएक्शन के बेस पर देखना हो तो कैसे देखेंगे। देखिए, एट कैथोड मैंने यहाँ पर सेपरेटली लिख दिया है, जहां पर हाइड्रोजन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन, कैथोड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इलेक्ट्रॉन गेन्स मीन्स रिड्यूस्ड, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट मीन्स कि यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर हाइड्रोजन आयन था, इसने हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस मीन्स मतलब H2 के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, एक हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और दो हाइड्रोजन हमें बनाना है, दैट मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा है, रिसीव करेगा। बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन से गैस बनता है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने क्या किया, बैलेंस करने के लिए दो लिख दिया। अब आइए देखते हैं एनोड के साइड क्या होता है। अब यहां पर जो क्लोरीन है ये भी नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड ये भी नेगेटिव है, बट हाइड्रोक्साइड ना जाकर के कौन जाता है, क्लोरीन जाता है। क्लोरीन क्यों जाता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है, और नेगेटिव का मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक तो साइज बड़ा है, ऊपर से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी किया हुआ है, जिसे वो काफी देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, और ये चाहेगा कि किसी तरह ये अपने उस इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करे और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर ले। इसी वजह से ये अपने अपोजिट वाले हिस्से में, तो अगर निगेटिव है तो अपोजिट प्लेट में जाएगा, दैट मीन्स जो पॉजिटिव नेचर का हो, दैट इज एनोड, वहां पर जाएगा, और यहां पर जाकर के
ये अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, जो निगेटिव है, निगेटिव का मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और -1 का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाले को मतलब एनोड को दे देगा। और जैसे ही दे देगा तो ये क्लोरीन गैस Cl2 गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसी चीज को रिएक्शन बेस पर देखा जाए तो एट एनोड, एनोड पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गिव्स इलेक्ट्रॉन। और मैंने अभी बताया था जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिड्यूस्ड होता है, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दे करके ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसको लिखना हो तो क्लोरीन है, इसको मत देखिए, क्लोरीन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन गैस इसे बनाना है तो सीधी सी बात है 2 क्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन करेंगे। अब 1 क्लोरीन के ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 क्लोरीन होगा तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के सामने क्या किया, 2 लिख दिया। ठीक है, ये डोनेट कर दिया और इसके बाद ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहाँ से एनोड से रिलीज हो जाएगा, मतलब कैथोड से हाइड्रोजन गैस और एनोड से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। बचा क्या है दोस्तों, देखिए Na बचा और क्या बचा, OH बना, और कंबाइन होकर के ये इसी सोल्यूशन के अंदर में क्या बन जाएंगे, NaOH का सोल्यूशन हमको एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें तो यही चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इन सब चीजों को यहाँ पर लिख दिया है। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसको वाटर में मैंने डाला तो आपको पता है, मैंने बताया क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, कैथोड से हाइड्रोजन गैस और एनोड से क्लोरीन गैस रिलीज होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्लोरीन 2 होगा, इसीलिए बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे क्लोरीन गैस, 2 क्लोरीन हो गया, रिलीज हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पर 2Na बचा है, और यहां से जब हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है तो O बचेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, OH चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो अपने आप यहां पर, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन 4 है जिसमें से 2 यहां पर चला गया, 2 यहां पर बचा हुआ है, और O है। ठीक है, तो क्या मैं इसे OH लिख सकता हूं, और दोनों के दोनों कितने हैं, 2 बचेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ से 2 Na और यहाँ पर 2 OH, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसी चीज को हम देख सकते हैं कि हमने कंटेनर का जो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के थ्रू आपने देखा था कि क्लोरीन गैस किस हिस्से से निकल रहा था, निगेटिव होने की वजह से एनोड के साइड में जाएगा, दैट मीन क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव नेचर का था, किधर गया होगा, निगेटिव वाले के पास, दैट मीन्स कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, और NaOH क्या होगा, उस कंटेनर में हमारा एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस रिएक्शन को, ये जो प्रोसेस हम लोग करवाते हैं, जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कराते हैं, इसे क्लोर एल्काई प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों इसे क्लोर एल्काई प्रोसेस कहा जाता है, क्लोर से क्लोरीन लिया गया, क्योंकि आपने देखा क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। और एल्केलाई क्यों बोला गया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर से क्या होता है, एल्केलाई होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए यहां पर एल्केलाई भी बन रहा है और क्लोरीन रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यूजेज क्या है, बड़ा ही सिंपल सा इसका यूज है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में होता है, सोप या डिटर्जेंट जब बनाया जाता है उनमें यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में जो कांच बनते हैं वहां पर यूज किया जाता है, और वाटर ट्रीटमेंट में एज ए बेस इसका यूज किया जाता है जब ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो गया। और आई होप कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम कॉस्टिक सोडा कह रहे हैं, ये क्या होता है, क्यों इसको कॉस्टिक कहते हैं, और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से ये प्रिपेयर होता है, डायग्राम के थ्रू आपको बड़े ही आसानी से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो and please share this video as much as possible. Thank you so much and have a nice day.